हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। तो दिन है आज मंगलवार का, तारीख है 29 अप्रैल और शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं करीब 4:30। और यहाँ पे मैं आई हुई थी छत पे वीडियो अपलोड करने के लिए। तो वीडियो अपलोड करते करते मैंने सोचा चलो ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही साथ कपड़े भी उतार लेते हैं। और मौसम तो देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है आजकल, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस यही है, लेकिन काम तो अपना बंद हो नहीं सकता, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कुछ भी हो। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े भी उतारी हूँ और साथ ही साथ वीडियो भी अपलोड कर रही थी। तो मैं शाम के टाइम पे ही आती हूँ 4 साढ़े 4 बजे के करीब वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि अभी देखा जाए तो सुबह से मुझे टाइम नहीं मिलता बच्चों के साथ। तो मैं 4 बजे के करीब आती हूँ अपलोड करने के लिए। तो उस टाइम क्या रहता है, 5G अच्छा भी चलता है और साथ ही साथ क्या है, काम भी करते जाते हैं और अपना वीडियो का भी काम हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे मैं कपड़े वपड़े उतार के ले आई हूँ और फ़ोल्ड कर देते हैं। तो ऊपर का जो सारा कपड़ा है वो ऊपर ही फ़ोल्ड करके मैं अलमारी में रख दूँगी और जो भी सारा नीचे वाला कपड़ा है वो सब नीचे लेके जाएंगे, तो नीचे फ़ोल्ड करके भाभी रखेंगी। तो फ़िलहाल मेरा यहाँ का काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो यहाँ का फ़ोल्ड करने वाला जो काम है, कपड़े समेट के रखने वाला, वो मैं करती हूँ और नीचे वाला जो कपड़ा है वो सारा भाभी करती हैं। तो बस यही है। और यहाँ पर अलमारी समेटा गया है और बस अब मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि ऊपर का सारा काम हो गया है। ऊपर वाले घर में शाम के टाइम पे ज़्यादा कभी ज़रूरत नहीं पड़ती झाड़ू पोछा मारने की, एक टाइम मारते हैं, सुबह के टाइम पे तो साफ़ ही रहता है। तो बस खाली कपड़े वपड़े उतार के और कपड़े समेट के रखना रहता है, यही काम रहता है ऊपर वाले घर में। बाकी नीचे वाले घर में पूरा झाड़ू पोछा सब कुछ लगाना पड़ता है। तो ऐसा ही रहता है, क्योंकि ऊपर में कोई रहता नहीं है ना, दिन भर कोई नहीं रहता है। रात के टाइम पे हम लोग खाली सोने के लिए आते हैं और थोड़ा बहुत मैं कपड़े वपड़े डालने के लिए आती हूँ जैसे, और कपड़े उतारने आते हैं, बस यही सारा काम रहता है। घर गंदा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जैसे ठंडियों के टाइम पे हम लोग ऊपर रहा करते थे तो घर गंदा हो जाता था, तो शाम के टाइम पे भी झाड़ू लगाना पड़ता था। पर अब ऐसा नहीं है, अब एक ही टाइम झाड़ू लगा लो तो भी हो जाता है, क्योंकि गर्मी में कोई ऊपर आता ही नहीं है। तो यहाँ पे कपड़े वपड़े मतलब ऊपर के हो गए थे, फिर उसके बाद मैं नीचे भी नीचे के कपड़े जो है वो मैं ला के रख दी हूँ और उसके बाद लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि शाम होते जा रहा है। शाम का झाड़ू पोछा सारी चीज़ें साफ़ सफाई उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना सुबह के टाइम पे ज़रूरी रहता है। तो बस यही है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू वाड़ू लगाने में लग गई हूँ और दोपहर का जो बर्तन है वो भाभी भी धो रही थी, चाय वाय बना रही थी, तो तब तक मैं यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं ही झाड़ू लगाती हूँ रोज़, कभी भाभी लगा देती, कभी मैं लगा देती हूँ, तो ऐसा ही रहता है। कभी मैं चाय बना देती हूँ, कभी भाभी झाड़ू लगा लेती हैं। तो हम दोनों का ऐसा कुछ भी नहीं कि हम मुझे करना है तो मैं ही करूँगी या भाभी को करना है तो भाभी करेंगी। जिसको मन करता है वो कर देता है फटाफट से और काम कंप्लीट हो जाता है। तो मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दे रही हूँ। तो झाड़ू हमारा लग चुका है, पूरा घर वैसे भी साफ़ हो जाता है ना जब झाड़ू लगा लीजिए और सारा सामान समेट दीजिए और चादर वादर जो सही करना रहता है, सारी चीज़ें करने के बाद ऐसा लगता है कि आधा से ज़्यादा काम हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे पोछा लगाना बाकी है तो पोछा लगा देते हैं। और पोछा मैं इसी से लगाती हूँ, मैं बैठ के नहीं लगाती हूँ और 2 टाइम लगता है, इसलिए साफ़ ही रहता है घर, वैसे ज़्यादा गंदा नहीं होता है। इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सुबह शाम दोनों टाइम झाड़ू पोछा एकदम अच्छे से होना चाहिए। जितना सुबह में ज़रूरी है उतना शाम को भी ज़रूरी है झाड़ू पोछा करना और सारा मतलब घर को समेटना। वैसे तो देखा जाए कोई आए या ना आए उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपने मन को भी लगना चाहिए कि हाँ घर साफ़ है, सुथरा है और अपने मन को भी अच्छा लगना चाहिए। हाँ, मैंने किसी को ऐसा देखा भी, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत लोग को देखा है कि मतलब घर गंदा भी रहता है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि काम हम ही को करना है। घर की साफ़ सफाई सारी चीज़ की जिम्मेदारी हमें मतलब लेडीज़ को ही दिया गया है, तो भाई हमें ही करना है। तो हम क्यों ना साफ़
सफाई करके रखे हैं अच्छे से। तो सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा सारी चीज़ें लग गई थी, बर्तन वर्तन भी धो दिया था भाभी ने, चाय भी मैंने पी लिया है। अब मैं आई हूँ यहाँ बाहर, सिलाई वाली भाभी के यहाँ आई हूँ। तो जो सिलाई के लिए दिया गया है कपड़ा वो लेने के लिए। वैसे तो गाँव जाना था पर गाँव जाना कैंसिल हो गया, क्या करें, टिकट का प्रॉब्लम है, टिकट नहीं मिल रहा था। मिल भी रहा था तो 1-2 जन का मिल रहा था और जाने वाले 5 से 6 लोग थे, तो कैसे ही जाते, इस वजह से कैंसिल करना पड़ा। बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब लग रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब टिकट नहीं मिला तो नहीं गए, कैंसिल कर दिए। तो बस यहाँ पे सिलाई वाली भाभी के आ गए हैं, जो भी कपड़ा है ले लिया है मैंने, और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ घर पर। तो भाभी का था कुछ, मेरा भी था 1-2, तो बस कपड़े लेके अब जाते हैं घर पर। बहुत ज़्यादा मतलब मन से कपड़े दिए थे कि चलो सिलाई करवाएंगे और गांव जाना है। ऐसे तो बहुत जल्दी ही दे देने वाली थी, हम लोग 26 को जाने वाले थे, तो मैंने बोला था कि आप 24 या 25 को दे दीजिए, तो उन्होंने सिल के भी रख दिया था, लेकिन मैं ही नहीं गई थी क्योंकि जब जाना ही नहीं गाँव तो मैं भी आलस कर गई थी कि जाने दो, रहने ही दो, क्या है करने का है। शाम के बज रहे हैं अभी 7 और हनी आ गई थी खेल के, उसके बाद हनी ने कर दिया था पूजा। रात के बज रहे हैं 8 और यहाँ पे खाना वाना बन रहा है और भुट्टे भुजे जा रहे हैं, तो भुट्टा को छुड़ा लिया गया है और इसमें मेरे हस्बैंड जी ने भी हेल्प किया है। और यहाँ पे बन रहा है चावल, बन ही चुका है, दूध भी गर्म हो ही चुका है, आलू बॉईल हो गया है और यहाँ पे भी दूध है, और मटर की सब्ज़ी बनने वाली है और रोटी और चावल। तो चावल को पहले उतार देते हैं और अभी भुट्टे को भूजेंगे कढ़ाई पे। कौन कौन इस तरीके से कढ़ाई में भूज के खाता है ज़रूर बताइएगा। कुछ डालना नहीं है, बस भुट्टे को इस तरीके से डाल के और हमें चलाना है। बहुत मज़ा आता है खाने में इस तरीके से। तो यहाँ पे भुट्टे भुजने लग गए हैं, तेज़ आंच करके ही हमें भूजना होता है भुट्टे को, तो जल्दी भुज जाता है और मस्त टेस्ट आता है एकदम बढ़िया सा। और इसमें आप नमक मिर्च नींबू डाल के भी खाइए या ऐसे भी खाइए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मेरे हस्बैंड जी ने सिखाया है मुझे बनाने को, नहीं तो मैं डायरेक्ट ही भुट्टा को ही आग में भूज देती थी, लेकिन ऐसा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भुट्टे हमारे भून चुके हैं, अब जा रहे खाने के लिए। तो भुट्टे हम लोग ने खा लिए हैं, बस अब रोटी बनाना बाकी है। खाना वाना सब कुछ बन चुका है, तो रोटी बनाना बाकी था, तो हम दोनों मिलके अब बना रहे रोटी। और यहाँ पे कुछ कॉमेडी मार रही थी भाभी, तो मुझे आ रही थी बहुत ज़्यादा हंसी। और देखा जाए तो गर्मी इतना ज़्यादा लगता है आजकल, रोटी बनाने में बिल्कुल मन नहीं करता रोटी बनाने का। तो यहाँ पर एक्सरसाइज कर रही थी भाभी, मुझे वही बोल रही थी कि मैं एक्सरसाइज कर करके रोटी बनाती हूँ, तो बस मुझे इसीलिए हंसी आ रही थी। और बहुत सारी बातें हो रही थी हम दोनों के बीच में, ऐसा ही होता है, मतलब खाना बनाते बनाते बहुत सारी बातें हम लोग कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे रोटी बन जाएगा तो खाना बनकर हो जाएगा सारा कंप्लीट। तो बस यही रहता है। अभी तो देखा जाए शाम के टाइम पे ज़्यादा गर्मी लगती है खाना बनाने का, वैसे देखा जाए सुबह में अगर जल्दी बना लो खाना ना तो टेंशन नहीं रहता है, लेकिन शाम के टाइम पे बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रोटी बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है कि हालत एकदम पंजर हो जाता है। ऐसा लगता है कि चक्कर खा के गिर ही जाएंगे, कभी कभी ऐसा ही लगता है। तो खाना हमारा बन चुका है और खाने में बना है मटर आलू की सब्ज़ी और मैंने बनाया है जुड़वा पराठा इस तरीके से कुछ, और चाय मन करा था पीने का इसलिए, और दूध रोटी ले लिए हैं बाबू के लिए, उसको भी खिलाते जाएंगे और मैं भी फटाफट से खा लूँगी, क्योंकि टाइम अभी हो गया है 10 बजने वाले हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो फटाफट से खिला के और मैं भी खा लेती हूँ। बाकी सब लोग खा लिए हैं। तो यहाँ पे मैं खाना वाना ला के बैठ चुकी हूँ खाने के लिए और सभी लोग खा चुके हैं, बस मैं और बाबू बाकी हैं। पापा खाना खा रहे थे अभी, तो बस हम लोग बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। और यहाँ पे बाबू बहुत नखरा करती है, देख सकते हो आप, बिल्कुल कुछ भी खाना नहीं चाहती है, बहुत मुश्किल से उसको खिलाते हैं। अभी हनी बहुत ज़्यादा ड्रामा करेगी तब जाके वो खाएगी, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं सच में, बच्चे बिल्कुल खाना नहीं चाहते हैं, क्यों ऐसा करते क्या मालूम। अगर थोड़ा खा ही लेंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा, लेकिन क्या करें, बहुत परेशान करते हैं, बिल्कुल खाना नहीं चाहते। आधा
आधा पौने घंटा लग जाता मुझको खिलाते खिलाते, आगे पीछे दौड़ना पड़ता है तब जाके वो खाना खाती है। तो चलिए उसको खाना खिला देते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। के बज रहे हैं 10:30 और हम लोग आ चुके हैं ऊपर वाले घर में सोने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद लगने लगती है, थक जाते हैं दिन भर। मतलब बच्चों के साथ होता ही है, हर माँ समझ सकती है ये बात को। तो बस अब नींद लग रही थी तो बच्चे लोग के साथ आ गए हैं, लेकिन बच्चे लोग को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, उनको सोने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और देख सकते हो पूरा सब लोग सो चुके हैं, बस मेरे घर में ही सब लोग जगे हुए हैं, दौड़ भाग चल रहा है अभी भी फ़िलहाल। तो यहाँ पे लोग खेल रहे थे तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बच्चों के साथ भी खेल लिया जाए, क्योंकि टाइम नहीं मिलता वैसे तो, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेना चाहिए कभी भी। 10 मिनट अगर बच्चों के साथ खेल ही लेंगे तो कुछ हमारा भी नहीं बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे चिड़िया उड़ वाला हम लोग खेल रहे थे बैठ के। तो कौन कौन खेला है बचपन में या फिर अपने बच्चों के साथ ज़रूर बताइएगा। मैं तो कभी कभी ऐसा होता है तो रात के टाइम पे मैं, मेरे हस्बैंड जी और हम लोग दोनों, मतलब चारों लोग हम लोग खेलते ही हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अभी मेरे हस्बैंड जी को मतलब टाइम नहीं था, कुछ काम कर रहे थे, तो इस वजह से हम तीनों जन यहाँ पे बैठ के खेल रहे हैं। चिड़िया उड़ मैना उड़ तो यहाँ पे बालकनी में अच्छा लगता है, हवा अच्छी आती है शाम के टाइम पे, मतलब रात के टाइम पे अच्छी हवा आती है। तो यहाँ पे अच्छा लग रहा था बैठना, तो हम लोग थोड़ी देर बैठे भी थे और खूब मस्ती किए थे, खूब खेले थे, खूब मज़ा आ रहा था। तो बस यही है, आप लोग भी खेला करिए, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करा करिए। यही एक लाइफ है तो उसको भी अच्छे से जी लेना चाहिए। चप्पल उठा है मम्मी, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। ऐसे ले चप्पल, देखा 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 ना चप्पल उठा। हां ला ला आले खिलैया मिलैया आया आले खिलैया मिलैया खिलैया आले खिलैया ये वाला अकड़ बकड़ बाबू तुम करो, चलो आंटी तुम अपना हाथ रखो, चलो। तो चलिए बच्चों के साथ मैं करती हूँ एंजॉय, और इस वीडियो का भी यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल।